अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे जिस्म में कमज़ोरी जो होती है ना, बीमारी और तरह से हमारे जिस्म में जो भी परेशानी होती है, हमारे खाने पीने की वजह से होती है। भाई, खाना पीना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से इंसान को सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह से इंसान के लिए खाना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते हैं और वो चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आज मैं आपके सामने 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको खाने से जिस्म कमज़ोर तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मर्दाना ताकत कमज़ोर हो जाता है। और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको खाने से जिस्म मज़बूत होता है। जिस्म की हड्डियां मजबूत होने के साथ साथ मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। समझने के साथ साथ अभी से इसका देखिएगा कि कहीं हम इन चीज़ों को खा तो नहीं रहे। अगर खा रहे हैं तो अभी से ही उन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले हम उन 3 चीज़ों के बारे में बता दे रहे हैं जिनको खाने से मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ है इमली। इमली ये खट्टी चीज़ है और इसको खाने से मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग बाज़ारों से मंगवा करके घर में रखे हुए रहते हैं और मर्द हजरात इसको चाट करके शौक़ से खाते हैं। और बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जो बाहर में चाट वगैरह खाते हैं तो उसको जो है इमली के साथ खाते हैं या और तरह की चीज़ें खाते हैं जिसमें इमली शौक़ से लेते हैं। तो भाई, अगर आपकी आदत ऐसी है कि इमली आप शौक़ से खाते हैं तो भाई आप अभी से ही कंट्रोल हो जाएं और ज़्यादा इमली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर खट्टापन है और खट्टापन मर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। नुकसान ये है कि उसके जिस्म के साथ साथ मर्दाना ताकत में कमी होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इमली अगर आप खाते हैं तो अभी से ही आप रुक जाइए और इमली का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हो गई जिसको खाने से मर्दाना ताकत में कमी होती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों खट्टा अचार। इसको भी खाने से मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। जैसे आम का अचार लोग शौक़ से बना करके घरों में रखे रहते हैं, या दूसरी चीज़ों का अचार जो आमतौर पर खट्टे होते हैं उनको इस्तेमाल करना मर्द हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, इसलिए कि उसके अंदर खट्टापन है। हर वो चीज़ जो जिसके अंदर खट्टापन हो उसको मर्द हजरात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी मर्दाने ताकत में कमज़ोरी तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, उसकी हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी। ठीक है दोस्तों, और जब जिस्म मजबूत नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है मर्दाना ताकत में कमी का सबब बन ही जाएगा। तो इमली का इस्तेमाल तो आपको करना ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अचार की शक्ल में या वो अचार जिसके अंदर खट्टापन होता है, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई जिसको खाने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों नींबू। इसको भी आप इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो सुबह सवेरे जब उठते हैं तो बग़ैर कुछ खाए क्या करते हैं, 1 गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें नींबू निचोड़ लेते हैं और हल्का सा नमक डाल करके उसको पी लेते हैं। सोचते हैं कि इसको पीने से बहुत ही ज़्यादा हमारे जिस्म को राहत मिलेगी और गैस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये सोचते हैं। तो भाई आप ऐसा ना करें। अगर आपकी ये आदत है सुबह सवेरे अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा आप नींबू का किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ख़बरदार रहिए, आप ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर खट्टापन पाया जाता है और मर्दों के लिए खट्टा खाना ये जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, मर्दाना ताकत में कमी का सबब बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए नींबू का भी इस्तेमाल ना करें, इसकी वजह से आपके मर्दाना ताकत में कमी पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, 3 ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने बताया जिसको खाने से मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 चीज़ों को आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। भाई, अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप इमली का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल करते हैं
हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा इस्तेमाल करते हैं या अचार का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं सलाद वगैरह में थोड़ा बहुत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के साथ साथ आपके मर्दाना ताकत में भी कमी आएगी। अब 3 वो चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ जिसको खाने से जिस्म के साथ साथ मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इन 3 चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। आपका जिस्म मजबूत होगा, आपके जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होंगी और साथ ही साथ आपके मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इन 3 चीज़ों को ध्यान से सुने और समझने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ हूँ, मैं कई दिनों से बीमार हूँ, बीमारियों ने मुझे घेर लिया है और कई दिनों से मैं बीमार हूँ और इसकी वजह से मेरे मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उबाल कर अंडे खाया करो, इससे तुम्हारे मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होगी और तुम्हारा जिस्म भी मज़बूत होगा। ठीक है दोस्तों, उबाल करके अंडा खाना इससे भी हमारे जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारे मर्दाने ताकत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तरीक़ा क्या होगा दोस्तों? तरीक़ा ये है कि आप रात में अंडे को उबाल लें, उबालने के बाद आप जो है रात में ही आप खा लें और सो जाएं। और इसको आप रोज़ाना किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपका जिस्म मज़बूत होने के साथ साथ आपका मर्दाना ताकत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुछ बादाम भिगो लिया करो और सुबह सवेरे खा लिया करो। बादाम खाने से भी हमारे जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा असर होता है और हमारा जिस्म मज़बूत होने के साथ साथ हमारे जिस्म की हड्डियां भी मज़बूत होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप रात को कम से कम 5-6 बादाम भिगो दें, उसके बाद सुबह सवेरे बग़ैर कुछ खाए निहार मुँह जो है आप बादाम का जो छिलका होता है वो उखाड़ दें, उसको फेंक दें और 5-6 बादाम रोज़ाना सुबह सुबह खाएं भिगो करके। इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा, आपका जिस्म मज़बूत होगा, आपका मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये अमल आप ज़रूर करें, आपका जिस्म मज़बूत होगा और आपको जो भूलने की बीमारी है ना, जो आपका जहन मज़बूत नहीं है, तो अगर आप बादाम खाएंगे तो आपके जहन पर भी, आपके दिमाग पर भी बहुत ही ज़्यादा असर होगा, आपकी याददाश्त बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होगी। तो आप बादाम खाएं, इससे आपका जिस्म मज़बूत होगा, आपके जिस्म की हड्डियां मज़बूत होंगी और साथ ही साथ आपका मर्दाना ताकत ये बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपका दिमाग तेज़ रहेगा। ठीक है, तरीक़ा मैंने आपको बता दिया कि रात में कम से कम 5-6 बादाम भिगो दें, उसके बाद सुबह सवेरे आप उस बादाम को खा लें, उसकी छिलके को फेंक दें, है ना। ये तरीक़ा है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है दोस्तों खजूर। खजूर खाने से भी जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर होता है, बहुत ही ज़्यादा जिस्म पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप कमज़ोर हैं, है ना, अगर आपको किसी तरह से कमज़ोरी लाहिक होती है, चलते चलते आपको चक्कर आता है, किसी और तरह से काम आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि लड़खड़ाहट की वजह से गिर जाएंगे, कमज़ोरी की वजह से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल करें। आपका जिस्म मज़बूत होगा, आपके जिस्म की हड्डियां मज़बूत होने के साथ साथ आपका मर्दाना ताकत बढ़ेगा। ठीक है, ये खजूर नेचुरल चीज़ है दोस्तों, इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदे अल्लाह पाक ने रखे हैं। सोचें आप, ये खजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम खजूर को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाते थे। खजूर को खा करके कई दिनों तक नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे, खजूर को खा करके रोज़ा रखते थे और कई दिनों तक भूखे रहते थे और इसी से इफ्तार करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो सोचिए, जिस फल को, जिस खजूर को नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाएं, उसके अंदर कितने ज़्यादा
फ़ायदे मौजूद होंगे, हम और आप क्या कोई भी अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इसलिए खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसकी वजह से हमारे जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मर्दाना ताकत बहुत ही अच्छा रहेगा, मर्दाना ताकत में इजाफा होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि खजूर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, अगर आपको खजूर के फ़ायदे जानने हैं ना दोस्तों, तो आपको आई बटन में हो सकता है कि वीडियो मिल जाए। एक वीडियो मैंने बनाया है खजूर के फ़ायदे के ताल्लुक से, तो उसको लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा है। तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि खजूर के अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये 3 ऐसी चीज़ें थी जिसको खाने से मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जिस्म भी मजबूत होता है, हमारे जिस्म की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।